संसार में व्यर्थता दिखाई पड़े, संसार व्यर्थ है, संसार से कुछ उपलब्ध नहीं हो सकता, चाहे किसी पत्नी से, चाहे बच्चों से, चाहे धन से, चाहे वैभव से, चाहे कुछ भी। तुम बड़े ऑफिसर बन गए, फिर भी वो जो अंदर सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो जो तृप्ति चाहिए, वो उपलब्ध नहीं होती। वो बात अगर साफ हो गई तो एक बात समझ लो, तुमने 50% अभ्यास पूरा कर लिया, ये 50% तुम्हारा अभ्यास पूरा हो गया। मतलब अब तुम्हारी ऊर्जा बाहर भटकने से बचेगी, अब बाहर भटकेगी नहीं, क्योंकि देख लिया, एक कार भी उपलब्ध कर ली, उस कार की व्यर्थता भी देख ली। पहले वही कार सपने में आती थी, सोचते थे ये कार मिल जाएगी तो सब कुछ मिल जाएगा, मैं दुनिया का धनी व्यक्ति हो जाऊंगा, मुझे आनंद ही आनंद उपलब्ध हो जाएगा। वो कार भी आ गई तुम्हारे पास, लेकिन मिला नहीं कुछ, वो बात साफ हो गई। मतलब 50% तुम्हारा अभ्यास पूरा हो गया, अब रहा 50%। ये व्यर्थता तुम्हें भीतर जाने के लिए प्रेरित करता है। अब ऊर्जा को एक ही स्थान है, कहीं जाने की एक ही सुविधा है, अब वो बाहर भटक नहीं सकती, वो अंतर्मुखी हो जाती है, वो भीतर मुड़ना शुरू हो जाती है। और जैसे ही भीतर मुड़ना शुरू हो जाती है, तुम्हारा अध्यात्म शुरू होता है, अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। अब बात पूरी नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत है भीतर की यात्रा की। बाहर की व्यर्थता देख ली, अब भीतर की व्यर्थता भी देखनी है। भीतर भी व्यर्थ है, इस बात को समझ लेना। भीतर की व्यर्थता भी साफ होनी चाहिए। वो साफ होने के लिए तुम्हें ध्यान से गुजरना पड़ेगा, तुम्हें कुंडलिनी को जगाना पड़ेगा। जब तुम कुंडलिनी एक्टिव करते हो, कुंडलिनी जगाते हो, तो तुम्हारी रिजर्वायर जो एनर्जी है वो एक्टिव होती है, वो ऊपर ऊर्ध्वगामी होने लगती है। और जैसे जैसे ऊर्ध्वगामी होने लगती है, जैसे जैसे हर चक्रों से वो गुजरती है, हर आयाम से, हर स्टेशन से वो गुजरती है, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में अनुभव की बौछार होना शुरू हो जाती है, एक बारिश होना शुरू हो जाती है। नए नए अनुभवों से तुम गुजरने लगते हो, पहले शरीर के अनुभवों से, फिर मन के अनुभवों से, और फिर चैतन्य के अनुभवों से। उससे तुम गुजरते हो, उसको भी तुम देखते हो। देखते 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 जब सारे स्टेशनों से तुम पार हो जाते हो, तब तुम्हें एक बात साफ होने लगती है कि यहाँ बाहर से तो कुछ मिला नहीं, और भीतर भी व्यर्थ है, वो तुम्हें दिखाई पड़ा। समझ रहे हो? भीतर व्यर्थ है, वह तुम्हें दिखाई पड़ा। और भीतर व्यर्थ है जिस दिन दिखाई पड़ता है, भीतर से कुछ उपलब्ध नहीं हो सकता, वह दिखाई पड़ता है, उस दिन क्रांति हो जाती है। उस दिन तुम्हारी 50% जो बाकी थी शिक्षा, वो पूरी हो गई। बाहर 50% शिक्षा पूरी हो गई, 50%, बाकी की 50% शिक्षा अंतर्मुखी होने के बाद पूरी होती है, कि बात साफ हो गई, यहाँ बाहर से भी कुछ उपलब्ध नहीं हो सकता और भीतर से भी कुछ उपलब्ध नहीं हो सकता। उस दिन तुम चैन से बैठ जाते हो, समझ लेना। उस दिन तुम ध्यानमय हो जाते हो। ध्यान करते हो ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, इस शब्द को ध्यान से सुनना। ध्यानमय हो जाते हो, ध्यान तुम्हारा स्वभाव हो जाता है, एक ठहराव आ जाता है, भीतर से एक ठहराव आ जाता है। उस दिन कहीं जाना नहीं होता, क्योंकि देख लिया, बाहर व्यर्थ है वो भी देख लिया, भीतर व्यर्थ है वो भी देख लिया। तुम ठहर जाते हो, तुम रुक जाते हो, तुम जहां हो वहां एक चैन से बैठ जाते हो। समझ रहे हो? उस दिन दौड़ गिर जाती है, उस दिन बात पूरी हो जाती है, तब तक नहीं। उस दिन बात ऐसी पूरी हो जाती है कि हर तरह से दौड़ समाप्त हो गई, बाहर की भी और भीतर की। और जो हर दौड़ से मुक्त हो जाता है, हर बेचैनी से मुक्त हो जाता है, बस वो समाधि को उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि वो तो स्वभाव है। वो तो दौड़ने के कारण तुम समाधि से दूर जा रहे थे, वो चाहे बाहर की दौड़ हो चाहे भीतर की दौड़ हो, वो दौड़ ही तो तुम्हें दूर ले जा रही थी। एक बात को समझो, यहाँ का नियम कुछ अलग है। बाहर की दुनिया में डेस्टिनेशन के पास पहुंचने के लिए तुम्हें यात्रा करनी पड़ती है।
ये जो समाधि का जो नियम है, ये जो आत्मा का नियम है, जो भीतर का नियम है, वो कुछ उल्टा है। वहां तुम कहीं भी दौड़े तो तुम अपने स्वभाव से छिटक जाते हो और दूर चले जाते हो। उसी के कारण तुम्हें बाहर व्यर्थ है और भीतर व्यर्थ है, वो जानना पड़ता है। इस शिक्षा से गुजरना पड़ता है, इसकी डिग्री लेनी पड़ती है। जैसे कुछ कहते हैं ना कि पर्टिकुलर डिग्री होगी तो तुम्हें यहां ये जॉब उपलब्ध हो सकती है, वैसा बाहर की व्यर्थता और भीतर की व्यर्थता की डिग्री तुम्हें उपलब्ध हो जाती है ना, तो तुम समाधि में प्रवेश कर जाते हो। ये नियम, क्योंकि जो पाया हुआ है वही सब कुछ है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। मन अभी भी शंका कर रहा है, अभी भी मन जीवित है। मन कहता है नहीं नहीं नहीं, इससे तो कुछ नहीं हो रहा है, कहीं और कुछ ध्यान कर लूंगा तो कुछ और मिल जाएगा, कई बार भटक लूंगा तो कुछ और मिल जाएगा। बस मन इसी तरह तुम्हें बाहर और भीतर भटकाते रहता है, और उस भटकाव में हम आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक मन बाकी है ना, बेचैनी बाकी है, मांग बाकी है। वो तो जिस दिन तुम दोनों की व्यर्थता देख लोगे ना, उस दिन शिक्षा पूरी हो जाएगी। तुम समझो ना, ग्रेजुएट हो गए जिस दिन वो दोनों व्यर्थ हो जाए, यात्रा पूरी हो जाएगी। 50-50% यात्रा है, बाहर की और भीतर की, और दोनों अपने में मूल्यवान है। इस बात को समझ लेना। कोई भी ऐसा नहीं है कि संसार की यात्रा व्यर्थ है, कोई कहेगा तो भी गलत है, और कोई कहेगा सिर्फ अध्यात्म मतलब अध्यात्म की भी यात्रा व्यर्थ है तो भी गलत है। दोनों की अहमियतता है। संसार भी उतना मूल्यवान है और उसकी व्यर्थता भी उतनी मूल्यवान है। अध्यात्म भी उतना मूल्यवान है और उसकी व्यर्थता भी उतनी मूल्यवान है। देखते हो ना, किताब व्यर्थ हो जाती है। जो किताब इस साल बहुत मूल्यवान थी, तुम एक सीढ़ी चढ़ गए, तुम पास हो गए, तुम आगे की कक्षा में चले गए, तो वही किताब तुम्हारे लिए व्यर्थ हो गई। लेकिन वो तुम्हारे पीछे वाले स्टूडेंट के लिए वो आज भी उतनी ही मूल्यवान है। बस ऐसा ही कुछ है। तुम गुजरते जाओ और उसको व्यर्थ करते जाओ। जितना व्यर्थ होते जाएगा, पकड़ गिरती जाएगी, मांग गिरती जाएगी, एक चैन आने लगेगा, बेचैनी तिरोहित होने लगेगी, बात साफ होने लगेगी कि यहां बेचैनी जैसी कोई बात ही नहीं है। बेचैनी तो मन के कारण थी, दौड़ के कारण थी, कुछ पाना था इसलिए थी। वो बात साफ होने लगी, और एक दिन वो इतनी साफ हो जाएगी कि बाहर और भीतर दोनों गिर जाएंगे। उस दिन तुम छल जाओ। और वही है समाधि। समझ रहे हो? वही है समाधि। आ गया समाधान, दौड़ खत्म हो गई। ओशो का बहुत प्यारा वचन था। ओशो को जिस दिन घटना घटी, उसने अपनी माता दादी जी को आके एक ही वचन बोला। जिस रात को घटना घटी, सुबह में आके दादी जी को एक ही वचन बोला कि दादी बस अब मैं तृप्त हो गया, अब कहीं जाना नहीं, अब कुछ पाना नहीं, अब कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, सब कुछ व्यर्थ हो गया। क्यों व्यर्थ हो गया? क्योंकि बात साफ हो गई, जानने जैसा कुछ है ही नहीं। जो भी पाने जैसा था वो भीतर मौजूद था, वो दिखाई पड़ गया, बात साफ हो गया। हर एक जानने वालों ने यही बात पाई कि सब कुछ व्यर्थ है। बाहर तो व्यर्थ है ही, संसार तो व्यर्थ है ही, अध्यात्म भी उतना ही व्यर्थ है। लेकिन व्यर्थ है इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अध्यात्म में उतरो नहीं, कि गुजरो नहीं। वो गुजरना भी जरूरी, उसको व्यर्थ तुम्हें अपने अनुभव से करना पड़ेगा। मेरे लिए अध्यात्म व्यर्थ है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए तो 50% जो तुम्हारी शिक्षा है वो बाकी है, उससे तुम्हें गुजरना पड़ेगा। ऐसा होता है कि हमें पता है कि हमारे कर्मों का फल है, पर जब सामने आता है, बहुत बड़े रूप में आता है, तो हम उसका फल भोग नहीं पाते, अपने आप को
दुख लगता है, तकलीफ होती है मतलब और बहुत बार ऊपर नहीं उठ पाते, फिर इतने धराशायी हो जाते हैं कि सारी अवस्था बहुत गिर जाती है। नहीं, लेकिन कर्मों का फल है, अगर ये पता है आपको? हाँ, ये तो समझते हैं कि हमारे समझते? कर्मों का फल है, पर अच्छा, तो फिर जब अच्छे अच्छे समय आते हैं, जब उत्सव का समय आता है, जब सुख का समय आता है, तभी आपने कभी प्रश्न पूछा नहीं। क्यों? इसी में आपका प्रश्नों का उत्तर है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। ध्यान से समझ तब लो। अंदर समझ तब रहे हो अंदर मैं? आते ही हम्म तब अंदर प्रश्न आते ही नहीं है। हम्म सोचो जरा, पीड़ा से गुजरना, दुख से गुजरना कठिन लगता है, बेचैन होता है, मन बेचैन होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा। पीड़ा में जो तुम्हारा स्वभाव है ना, जो तुम्हारा होना है ना, जी वो कुछ अर्थों में जागृत हो जाता है, उसे जगना ही पड़ता है। सुख में तुम सो सकते हो, जी सुख में तुम्हारे जागने की संभावना कम से कम होती है। इसलिए गौर करना, हर एक के जीवन में अगर गौर करोगे तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आप पाओगे कि सुख के समय बहुत कम होता है और दुख का जो समय है ना बहुत लंबा होता है। जी लगेगा कि मेरे भाग में 1% 2% सुख आता है, बाकी 98% तो पीड़ा ही आती है, चिंता ही आती है, दुख ही आता है। जी स्वामी जी। दिखता है ना ऐसा, जी लेकिन ऐसा है ही नहीं। समझो जरा, होता क्या है कि हमारा जब मन हावी होता है ना, जी तो हर चीजों को दो में तोड़ता है। वो कुछ अच्छा अच्छा भोग लेना चाहता है, स्वीकार करना चाहता है, लेकिन कुछ है जो उसे छोड़ना चाहता है। अब जो पीड़ा आ रही है, जो दुख आ रहा है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे शारीरिक अर्थों में हो, चाहे मानसिक अर्थों में हो, जी लेकिन वह तुम्हें वास्तव में तुम्हारे स्वभाव के अर्थों में मांझता है, तैयार करता है। वो तैयारी है, स्वभाव में लौटने की तैयारी। दो प्रकार से स्वस्थ हो सकते हो तुम। जी देखो, एक शारीरिक स्वास्थ्यता है जिसकी चिंता एक साधारण डॉक्टर कर लेता है। जो चिकित्सक होता है, तुम्हें बुखार आया वो गोली दे देगा, तो उसको सिर्फ तुम्हारे शरीर की फिक्र है, उसके पास जाओगे वो गोली दे देगा। एक मानसिक डॉक्टर होता है जो मनोचिकित्सक जिसे हम कहते हैं, वो मन की फिक्र करता है। अगर थोड़ा तनाव है, थोड़ी चिंता है, थोड़ा डिप्रेशन है, तो शायद वो उसकी गोली दे देगा या कोई सुझाव दे देगा, थोड़ा पॉजिटिविटी ले आएगा आपके अंदर, उस प्रकार से वो काम करेगा। लेकिन अस्तित्व कहो, चाहे गुरु कहो, चाहे परमात्मा कहो, वो तुम्हारे चैतन्य का चिकित्सक है। वो तुम्हारी चेतना के स्तर को उस स्वभाव की ओर ले जाने के लिए तत्पर है, और उसका जो मार्ग है, उसकी जो विधि है, वो दुख से गुजरती है, पीड़ा से गुजरती है। तुम्हारे जीवन में अगर दुख आ रहा है, जी तुम विचलित होते हो, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं वो दुख इसलिए आ रहा है कि तुम भाग्यशाली हो, कि अब तुम्हारे चैतन्य के विकसित होने का समय आ गया। अब तुम्हारी समाधि दूर नहीं है। बोलिए मां, क्या बोल रहे थे?
स्वामी जी, ये जो बेटियां है ना, वो बहुत तकलीफ में है। जो मेरी बेटी है वो बहुत तकलीफ में है। हम तो ध्यान से समझ सकते हैं, पर उसको ये लगता है वो। माँ अभी बेटी के बारे में, बेटे के बारे में, लोगों के बारे में, अपनों के बारे में, जी देखो सब अपना लेन देन लेकर आए हैं यहाँ। मैं ऐसा नहीं कहता जी हूँ, स्वामी आप माँ है, डेफिनेटली आपको पीड़ा होती होगी, लेकिन वो पीड़ा जी। जो मेरा मेरा घना होता है ना, उसी अर्थों में होता है। वही बेटी से अगर नाराज होते आप, वो नाराज कर कर चली गई होती, वो तुमसे बात नहीं करती होती, जी तो कोई पीड़ा नहीं थी। जी स्वामी जी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो जी बेटी से भी ज्यादा मेरी और मेरा जितना घना है ना, उस अर्थों में पीड़ा होती है। जी स्वामी जी। तो ध्यान से यही होगा। तुम अगर रोज ध्यान रेगुलर करोगे तो वो जो मेरे की कंडीशनिंग है ना, वो टूटेगी, वो बिखरेगी। क्योंकि मेरा जितना घना होगा उतनी ही लाइफ में पीड़ा की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि वो मेरा घर्षण देता है, वो खींचता है। आप समझे? तो जी स्वामी जी। इसका उपाय एक ही है कि भाई जी मेरे से छूटना पड़ेगा, मेरे का जो मोह है उसके थोड़ा परे उठना पड़ेगा। क्योंकि मेरा जब तक बना रहेगा, बेचैनी बनी रहती है। ये सारी साधना, ये सारा अध्यात्म, ये सारे शास्त्र इसी मेरे के पार जाने की विधि है, और कुछ नहीं है वो। क्योंकि मेरा जी, मेरा समझ। जब तक रहेगा, मैं जब तक रहेगा, तब तक उस आनंद को जिसकी बात करते हैं समाधिष्टि व्यक्ति, उसको तुम पा ना सकोगे। और आनंदित व्यक्ति ही दूसरे को आनंद दे सकता है। अभी आप चाहकर भी बेटी की मदद नहीं कर पाओगे। नहीं तुम आनंदित हो जाओ, तुम मस्त हो जाओ, जी तो स्वामी तुम्हारे आनंद जी। का रोग उसे भी लग जाएगा, वो हो जी, सकता स्वामी। है। तो फिक्र पहले अपने आनंदित होने की करो। तो उपाय तो एक ही है, बस थोड़े ध्यान में उतरो, गहरे ध्यान में उतरो, जी ताकि ये मेरे से कंडीशनिंग टूटे। और जितनी जी, मेरे से स्वामी। कंडीशनिंग टूटेगी, परिणाम आएगा, सारा मोह अपने अर्थों में टूट जाएगा। और जितना जी, स्वामी। मोह छूटेगा, आप देख लेना, अपने आप वही परिस्थिति रहेगी, लेकिन जी जो कहते हैं ना, पीड़ा चली जाएगी, बेचैनी चली जाएगी। अच्छा स्वामी जी, फिर ध्यान की गहराई में कैसे उतरे, आप ये भी बताएं। ध्यान की गहराई में उतरने के लिए बस सीधी सी बात है, बहुत सुंदर ओशो ने बहुत एक से बढ़कर एक प्यारी जी। प्यारी विधियां दी हैं। कभी आपने कभी शिविर वगैरह अटेंड की है? दूर है, मैं इतनी दूर पहुंच नहीं पाऊंगी, घर में ही ध्यान करती हूँ। नहीं, आप रहते और कहाँ आज पे भी हो? आप रहते कहाँ पे हो? भोपाल में हूँ, ईदगाह हिल्स पर भोपाल में हूँ। नहीं, तो भोपाल में तो नज़दीक में आसपास कहीं भी सेंटर रहेगा ना, या कभी कभार शिविर होती रहती है, तो वहाँ जी एक बार जाकर आओ। और शिविरों में आपको वह लाभ मिलेगा कि अलग अलग प्रकार की ध्यान विधियाँ करवाई जाती है, प्रैक्टिकली करवाई जाती है। जी अब मैं आप पूछोगे कि मैं क्या करूँ, तो उसकी मेरे पास उत्तर नहीं है। मैं यही कहूँगा कि आप वहाँ जाके 3 दिन रहोगे, अलग अलग प्रकार की ध्यान विधियाँ करोगे, तो आप जी बहुत कुछ लेकर आओगे। क्योंकि जी, वहाँ स्वामी। स्वाद मिलेगा, आपका अपना स्वाद होगा। और उसमें से जो भी विधि आपको रुचिकर लगी, जो विधि में आपकी गहरी डुबकी लगी, जिस विधि में लगता है कि आसान है, अगर बैठना आसान है तो बैठकर प्रयोग करूंगी, या नाचना आसान है तो नाचकर प्रयोग करूंगी, ये तुम्हें तय करना होगा। स्वामी जी, मैं आपकी बातों को बड़ी ध्यान से सुनता हूँ, और मैं फिजिक्स का भी मैं ये प्रोफेसर हूँ। मैं क्या बात? मैं स्वामी जी, विपश्यना जब मैं करता हूँ तो उसमें साक्षी भाव के समय जो रखना पड़ता है, वहाँ पर हो नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ आप मुझे परामर्श दीजिए तो कृपा होगी।
विपश्यना मेरी ध्यान में जो साक्षी भाव को हो नहीं पाता है, वैसे जो है बड़ा मुश्किल हो पाता है। तो इसके लिए कोई ऐसा कोई उपाय आप बताएं जिससे उसको हम साध सके। ठीक। नारायण जी, विपश्यना आखिरी अवस्था है, आखिरी ध्यान है। आप कितने समय से विपश्यना कर रहे हैं और उसके पहले आपने कोई और प्रयोग किए हैं क्या? मूल बंध मैंने किया है, थोड़ा सा तथाता भाव करते हैं, लेकिन मूल बंध के साथ ही हम विपश्यना करते हैं। मूल बंध के साथ कंटिन्यू कर जाते हैं विपश्यना में, तो वहीं पर वो साक्षी भाव सहजता नहीं है। और नहीं, कितने समय से आप कर रहे हैं ये प्रयोग? करीब ये 1 साल हो गया। ठीक है। अब एक काम कीजिए, आपको अगर नृत्य में मजा आता हो, मतलब शौक हो जी, अच्छा लगता हो, तो एक काम कीजिए, एक 15-20 मिनट अच्छा सा संगीत लगाओ, जो भी आपको अच्छा लगे। फिल्मी सॉन्ग होगा तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शरीर को थोड़ा ही थकान दो, मतलब थोड़ा ठीक से नाच लो। थोड़ा मतलब शरीर को क्या होता है विपश्यना में, रुकावट क्या है, बैठने में रुकावट क्या है, मैं आपको पहले उसका विज्ञान समझा दूं। जब आप बैठते हो विपश्यना में सीधा बिना कुछ किए, तो जो ऊर्जा संग्रहित होती है ना, वो ऊर्जा बेचैनी लाती है। वो ऊर्जा तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती, क्योंकि ऊर्जा का स्वभाव है कि अभिव्यक्त होना, वो अभिव्यक्त होना चाहती है। कोई भी कृत्य से, कोई भी माध्यम से, आप एक्सरसाइज करके हो उसके माध्यम से, आप चलते हो उसके माध्यम से, आप काम करते हो उसके माध्यम से, बस वो जो बेचैनी है ना ऊर्जा की, ऊर्जा एक शक्ति है। शक्ति आपके पास न हो तो भी बेचैनी है, शक्ति आपके पास थोड़ी ज्यादा हो तो भी बेचैनी। ये विज्ञान थोड़ा समझ लेना ऊर्जा का। अब वो ऊर्जा बेचैन करती है, और जैसे ही वो ऊर्जा बेचैन करती है और आप अपने तरफ से शांत होना थोपते हो। विपश्यना में जब आप बैठते हो तो तुम थोपते हो कि भाई मैं बैठूं, आंखें बंद करूं और बस साक्षी होकर देखते रहो। ये कोशिश करते हो, ये बात समझ लेना। और ये कोशिश में अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है, अंदर एक युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम कुछ और चाह रहे हो और ऊर्जा कुछ और चाह रही है। अब बलवान कौन, शक्तिशाली कौन, तुम या ऊर्जा? तो ऊर्जा तुम्हें बेचैनी में ले जाती है। अब जो विचार साधारण कृत्यों में नहीं आती है, साधारण कामकाज में नहीं आती है, वो विचार जैसे ही तुम विपश्यना में बैठते हो शुरू हो जाते हैं। वो बेचैन करना शुरू कर देते हैं, वो उहापोह मचाते हैं, वो उबलते हैं अंदर, तो बेचैन करते हैं। तो हमें करना क्या होगा, उसका विज्ञान क्या है? उस ऊर्जा को पहले विसर्जित करना होगा, उसे निकालना पड़ेगा, उसे बहाना पड़ेगा। तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा है शक्ति, तो उसे बहाना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ 15-20 मिनट पूरी ताकत से, पूरी मतलब पसीने पसीने हो जाना है। जैसे एक्सरसाइज करते हैं आप और पसीना पसीना हो जाते हैं, या कुछ जॉगिंग करते हैं और पसीना पसीना हो जाते हैं। अगर आपको नाचना अच्छा ना लगता हो, आप जॉगिंग करके आइए, 15-20 मिनट ठीक से थक जाइए और फिर बैठ जाइए, और तुम पाओगे कि अपने आप विपश्यना परिणाम में आने लगेगी। विपश्यना करने की चीज नहीं है, वो परिणाम में आती है। जब बेचैनी चली जाती है, जब ऊर्जा पूरी तरह एक समन्वय में आ जाती है, एक संतुलन में आ जाती है, फिर वो बेचैन नहीं करती। अतिरेक हर चीज बेचैन करती है,
और वो बेचैनी रहेगी ही जब तक तुम सीधा बैठने की कोशिश करो। तुम विरोध कर रहे हो, एक तरफ तुम शांत बैठने की कोशिश कर रहे हो और एक तरफ तुम्हारी कोशिश से विपश्यना घटती नहीं है। तुम दोनों काम कर रहे हो एक साथ में, एक हाथ से बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसी दूसरे हाथ से मारने की कोशिश कर रहे हो। दोनों हाथ तुम्हारे ही है, क्योंकि कोशिश में कर्ता बनता है, कोशिश में बेचैनी बढ़ती है, कोशिश में चाह घनी होती है कि मैं शांत हो जाऊं, विपश्यना घट जाए, मेरी ताकत में पूरी झोंक दूं। यही तो कोशिश है ना। तो ये कॉन्ट्रीडिक्टरी खड़ा हो जाता है। और जब तक दोनों बाजू सिपाही तुम्हारे बने रहेंगे, तुम्हारी ही सेना बनी रहेगी, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो बनेगी नहीं बात। पहले तो तुम कर्ता के अर्थ में हारो, थको, मिटो, थक जाओ, पूरी तरह थक जाओ, छोड़ दो अपने को, फिर तुम बैठो या कुछ भी करो, कुछ भी अवस्था में आ जाओ, तुम पाओगे तुम शांत होने लगे। क्योंकि विचार करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, वह ऊर्जा भी तुमने विसर्जित कर दी। चैन से बैठने के लिए भी ऊर्जा विहीन की अवस्था चाहिए, वो तुमने उपलब्ध कर ली। तो डॉक्टर साहब आपको इतना ही, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत मूल बात बताई है। हाँ, और मैं प्रयास करूंगा। बस मैं यही कहना चाहता, आपको नाचना तो अच्छा लगता होगा, आई थिंक सो। और ओशो सन्यासी को लोगों को तो नाचना तो क्या बात है, वो तो असली, तो अच्छी बात है। और मैं एक चीज मैं जहाँ तक जानता हूँ, हमारे आज शैलेंद्र जी हमारे बगल में ही रहते हैं, ओशो शैलेंद्र जी, तो वो हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न भी अब गिर जाने चाहिए। प्रश्न, जब तक प्रश्न उठते हैं, इसका मतलब कि तुम जो है ना, तुम्हारे अंदर कर्ता भाव बन ही रहा है, इसलिए प्रश्न भी गिरने ही चाहिए। वही मैं आपको वही विज्ञान बता रहा हूँ कि जो प्रश्न कब गिरेंगे, प्रश्न भी एक बेचैनी है, और क्या है। मुझे एक बात बताओ, एक खुजलाहट है, जैसे खुजली आती है ना, वैसे ही मन की खुजलाहट है, प्रश्न और कुछ नहीं है। और मैं आपको इस भ्रम में मत रहना कि उत्तर दे रहा हूं, मैं किसी को भी उत्तर नहीं दे रहा हूं, मैं आपकी थोड़ी खुजलाहट है ना, उसमें थोड़ी मदद कर रहा हूं कि थोड़ी खुजलाहट ठीक से मैं आपको करवा दूं, ताकि वो बेचैनी रिलीज हो जाए और तुम एक दिन बिना प्रश्न पूछे, बिना कुछ खुजलाहट के बैठने के लिए राजी हो जाओ। कि जो जानने वाले बोलते हैं ना, वो उसी अर्थों में बोलते हैं, वो उत्तर नहीं दे रहे, वो तुम्हारी खुजलाहट को एक सहायता दे रहे, वो उसकी मतलब रेचन कर रहे कि तुम्हारी खुजलाहट भर निकल जाए। वरना वही खुजलाहट में तुम बेचैन होते रहोगे, उसको ही ऊर्जा देते रहोगे और तुम जाने अनजाने ध्यान करते भी रहोगे, ध्यान घटेगा नहीं, क्योंकि वो खुजलाहट जारी रहेगी। मन और प्रश्न पर प्रश्न खड़ा करते रहेगा, मन का तो यही काम है। तो वो खुजलाहट को ही दूर करना है, तो अपने आप वो प्रश्न गिर जाएंगे। एक दिन प्रश्न अपने से गिरते हैं, पूछने को कुछ बचता नहीं है, क्योंकि पूछने के बाद जो उत्तर मिलने वाला है, जो मतलब समझ मिलने वाली है, वो समझ को तुम जीते हो। वो समझ तुम्हारा अपना अनुभव होता है, और जिस दिन वो अनुभव बनता है ना, उस दिन प्रश्न कैसे रहेगा। क्या पूछोगे मुझसे, क्या पूछोगे किसी और से, क्या सुनोगे, क्योंकि जो भी कहा जाएगा, जो भी मैं एक शब्द शुरू करूं और आप कहोगे बस ये तो मेरा अनुभव है, बताना क्या है, समझना क्या है, उस दिन पूरे प्रश्न गिर जाते हैं, उस दिन प्रश्न कर्ता गिर जाता है।